हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज जो मैं ट्रिक लेकर आया हूं, ऐसा ट्रिक का जन्म दोबारा कभी नहीं होगा। दोस्तों, ये बात सच है। आप देखते ही सभी का घरमूल आप बना दोगे, 1 सेकेंड से भी कम समय लगेगा दोस्तों। तो अगर आप हमारा इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो देखिए। देखेंगे दोस्तों, क्यूब रूट यानी घनमूल। ये घनमूल एक दिया हुआ है 31, 44, 32। इसका घनमूल बनाना है, क्यूब रूट बनाना है। तो इसका क्यूब रूट बनाना है तो हम यहां देखते हैं, और ये है 17, 28। इस प्रकार ये कुछ संख्या है जिसका घनमूल बनाना है। इस संख्या को घनमूल बनाने के लिए दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहां 2 है तो यहां 8 लिख देंगे। यहां 2 है तो 8 लिख देंगे। 31, 44, 32 है तो हम यहां 6 लिख देंगे। यहां 17, 28 है, गलत काट दिया। कैसे हो रे तुम? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज जो मैं ट्रिक लेकर आया हूं, ऐसा ट्रिक का जन्म दोबारा कभी नहीं होगा। दोस्तों, ये सच बात है। आप देखते ही सभी का घनमूल आप बना दोगे, 1 सेकेंड से भी कम समय लगेगा दोस्तों। तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो देखिए। क्यूब रूट घनमूल, हम आज क्यूब रूट को देखेंगे यानी घनमूल को। तो अगर आपका 31, 44, 32 इसका घनमूल दिया रहे, ये जो आपको घनमूल दिख रहा है, इसका अगर घनमूल बनाना हो तो 31, 44, 32 का घनमूल बनाएंगे तो यहां 2 दिया है। देखेंगे दोस्तों, यहां 31, 44, 32 में यहां 2 है तो हम यहां 8 दे देंगे। हम यहां 8 दे देंगे और इसके लिए 6 दे देंगे। इस प्रकार 17, 28 है, इसका हम 12 दे देंगे। ये है 91, 125 है, इसका हम 45 दे देंगे। ये है 21, 952 है, हम इसका 28 दे देंगे। और ये है 148, 154 और 4। हम इसका अगर बनाएंगे तो इसका लिख देंगे 4 और 1 यानी 114। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये कैसे बना दिए। हम केवल इसको रटे थे इसलिए इसको लिख दिए, यानी हम लोग इसको केवल रट सकते हैं। हम आज यहां आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस प्रकार हम कितना रटे हैं। इसमें एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं कि इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, उस ट्रिक को याद कर लेंगे और ये धाए धाए तुरंत आपको बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका रूल क्या है। बहुत बेसिक इसका रूल है। इस बेसिक रूल को अगर हम समझ जाएंगे ट्रिक को, तो हम ये इसको भी समझ जाएंगे कि ये फटाफट कैसे हम लिख दिए। तो आइए हम सबसे पहले इसका रूल बताते हैं। 1 का क्यूब कितना हो गया दोस्तों? 1। 2 का क्यूब 8। 3 का क्यूब 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। 11 का क्यूब 1331। 12 का क्यूब 1728। इस प्रकार दोस्तों हम आगे भी 13, 14, 15, 16 अन्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा आगे इसमें देख सकते हैं, लेकिन इससे के अंडर में ही हमारा ये क्वेश्चन है, इसलिए इतना तक लिखे हैं। अब देखेंगे दोस्तों 31, 44, 32 है। 31, 44, 32 इसका क्यूब रूट यानी घनमूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों,
यहां पर देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां 3 गो के अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। और इधर में जो बचेगा उसको 3 गो के अंडरलाइन कर देंगे। सबसे पहले दोस्तों इधर जितना रहेगा उसको पहले 3 गो अंडरलाइन करेंगे, जो बचेगा उधर जो लेफ्ट साइड में जो बचेगा उसको हम अंडरलाइन करेंगे। तो इधर जो 3 अंडरलाइन किए हैं इसमें लास्ट वाला अक्षर क्या है, 2 है। तो इधर हम देखेंगे लास्ट वाला अक्षर ये जो है ये किसमें 2 आया है। तो देखेंगे दोस्तों यहां है 2, यहां जब 2 है तो उसका घनमूल कितना है, 8 है। तो यहां हम लिख देंगे 8, ठीक है। अब इसको देखेंगे ये कितना है, 314। 314। अब इस 314 को देखेंगे कि इसमें 314 कहां है। तो 314 इसमें कहीं नहीं है। तो हम देखेंगे कि ये 314 किसके किसके बीच है। तो हम देखेंगे दोस्तों 216 343 इसके बीच, 6 और 7 के जो घनमूल है उसके बीच का है। 216 और 343 के बीच 314 है। तो हम इसमें सबसे छोटा वाला जो घनमूल होगा ना दोस्तों उसी को यहां लिख देंगे। तो इसमें सबसे छोटा वाला कौन है, 6, ठीक है दोस्तों। आपका 68 आ गया। इस प्रकार हम अगला भी देखेंगे। यहां है 1728, 1728। तो इसको देखेंगे पहले 3 गो के अंडरलाइन कर देंगे। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, 3 गो के अंडरलाइन कर देंगे। अब इसमें जो लास्ट वाला अक्षर है वो 8 है। अब देखेंगे दोस्तों इसमें 8 कहां है। तो 8 है यहां, और 8 का घनमूल कितना है, इसका जो घनमूल हुआ है वो 2 है, 2। तो यहां हम लिख देंगे दोस्तों 2। और इधर जो बचेगा वो क्या बचा दोस्तों, 1 बच गया। तो हम 1 देखेंगे कहां आता है, एक संख्या। तो 1 का घनमूल 1 ही में आता है दोस्तों। तो 1 का हम 1 और 2 के बीच वाला यानी 1 और 8 के बीच में नहीं मानेंगे, यहां 1 को 1 के पास ही मानेंगे दोस्तों। तो 1 लिखेंगे यहां, ठीक है। अब हम देखेंगे 91 125 इसका घनमूल देखेंगे। तो इसका घनमूल देखते हैं दोस्तों। तो इसमें भी 3 गो को अंडरलाइन करेंगे। 3 गो के अंडरलाइन करेंगे तो इसका लास्ट वाला अक्षर क्या है, 5। तो इसमें देखेंगे लास्ट में किस संख्या के लास्ट में 5 है। तो यहां देखते हैं 5 है यहां। तो ये 5 125 वाला में यहां 5 है। तो ये किसका घनमूल है, 5 का। तो हम लिख देंगे दोस्तों 5। अब इधर देखेंगे जो बचेगा उसको अंडरलाइन करेंगे, 91 है, ठीक है दोस्तों। 91 है। तो इस 91 संख्या को इस लाइन में देखेंगे कहां है। तो 91 संख्या जो है देखेंगे दोस्तों 64 है 125 के बीच है, इसके बीच है ना, समझ रहे हैं ना, 64 और 125 के बीच में है। तो यहां 64 125 के बीच में है। तो हमारा छोटा वाला जो होता है वही घनमूल होता है इसका। तो छोटा वाला ये कितना है, 4। तो यहां लिख देंगे 4, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार ये है 21952 इसका घनमूल बनाएंगे। तो इसका इसी प्रकार बनाएंगे हम। फिर इसमें भी 3 गो अंडरलाइन कर देंगे। लास्ट वाला क्या है, 2 है। तो लास्ट वाला 2 है। इसमें देखेंगे लास्ट वाला में किसी में 2 कहां आया है। तो देखेंगे दोस्तों यहां 512 में लास्ट में ये 2 है। तो इसके 2 है लास्ट में। तो ये किसका घनमूल है, 8 का। तो यहां लिख देंगे 8, ठीक है। और जो 21952 में जो बचेगा उसको फिर अंडरलाइन करेंगे। वो क्या है, 21। अब 21 देखेंगे दोस्तों कहां पे आ रहा है। तो 21 नहीं आ रहा है, लेकिन किसके बीच में आ रहा है। तो 8 और 27 के बीच में 21 है। यानी 2 घनमूल और 3 घनमूल के बीच में 21 है। तो यहां पर है सबसे छोटा वाला घनमूल ले लेते हैं, समझे दोस्तों। यहां पर होगा 21
और यहाँ जो 21 होगा ऐसे कर देंगे तो यहाँ 21 रहेगा आपका। अब जो 21 यहां होगा उसका सबसे छोटा वाला घनमूल ये है 2 का, तो 2 यहां ले लेंगे। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। अब देखेंगे ये है 1481,544, इसका घनमूल बनाना है। इसका घनमूल देखते हैं दोस्तों। ठीक उसी प्रकार 3 गो के पहले अंडरलाइन करेंगे। तो लास्ट वाला क्या है दोस्तों, 4 है। इस 4 को देखेंगे, इस संख्या में 4 कहां है, तो ये दिख रहा है 64 में, यानी यहां 4 दिख रहा है। ये 4 कहां दिख रहा है दोस्तों, यहां। तो यहां जो 4 दिख रहा है तो इसी का जो किसका घनमूल है, 4 का। तो हम क्या लिख देंगे यहां दोस्तों, 4। अब देखेंगे जो बचेगा उसको, अगर दोस्तों ध्यान रखना 3 4 कितना बचता है, उस जो भी संख्या बचेगा, अगर 1 संख्या बचेगा, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, जितना भी संख्या अगर लेफ्ट में बायां में अगर बचे, बाएं में 3 गो के बाद जो भी संख्या बचेगा उसको अंडरलाइन करके एक साथ गिनते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे 1481। देखिए तो कहीं 1481 है, 1481 है नहीं दिख रहा है, लेकिन किसी के बीच में दिख रहा है 1331 और 1728 के बीच में 1481 होगा। जब यहाँ 1481 होगा तो हम जानते हैं कि सबसे छोटा वाला यहाँ होगा 1481, तो सबसे छोटा वाला 11 घनमूल होगा, तो हम यहाँ 11 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे विश्वास है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार कुछ और संख्या का घनमूल हम देखेंगे आप लोग के कंसेप्ट मजबूत करने के लिए, ताकि और समझ में आए। कुछ और रूट वाला जो घनमूल है उसको देखते हैं कुछ संख्या का। हाँ देखेंगे, अब कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, इसका भी क्यूब रूट देखेंगे घनमूल। अब देखिए तो इसी ट्रिक पर हम इसका भी अब घनमूल समझेंगे। देखिए कुछ प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन लाए हैं, ताकि आप लोग को अभी जो समझाए हैं उस कंसेप्ट में अच्छे ढंग से आप लोग को समझ में आ जाए। इसके लिए ये 3 संख्या है, इसका भी घनमूल बताने के लिए क्वेश्चन दिए हैं। देखिए तो किसी को भी अगर सवाल में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप लोग को समझाया जाएगा। ठीक है, देखेंगे ये है 57,1787, इसका क्यूब रूट यानी घनमूल बनाना है दोस्तों। तो हम देखेंगे अभी जो रूल लगाए हैं वही रूल लगा देंगे। देखिए तो दोस्तों 3 गो के अंडरलाइन कर देंगे। जब 3 गो अंडरलाइन करेंगे तो लास्ट में जो संख्या आता है 7 आया। इस 7 को इस संख्या में देखते हैं कि 7 किसका घनमूल है। ये इस संख्या में 7 कहां आया है, तो यहां आया है। देखिए तो दोस्तों अब ये किसके घनमूल में आया है, तो 3 के, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, 3। ठीक है, अब हम देखेंगे इधर जो बचेगा, इधर 3 को तो अंडरलाइन करना ही है दोस्तों। इधर जो बचेगा 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, पहले भी बताए हैं। अभी कंसेप्ट ये हमेशा याद रखना, कंसेप्ट में रखना, बाद में फिर ना कहना कि इधर 3 को अंडरलाइन हो रहा है तो इधर 3 को हो रहा है, किसी में 2 हो रहा है, किसी में 1 हो रहा है। तो पहले बता दिए कि इधर दाहिना तरफ यानी राइट साइड में 3 को कंपल्सरी है, और इधर जो भी बचेगा उसका अंडरलाइन करेंगे। तो इधर 3 को हो गया, 3 दे दिए इसके, इस 7 के वजह से 7 था तो यहाँ 7 देख लिए, और इस 7 में 3 का घनमूल है 3 दे दिए। अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ 571। अब 571 देखेंगे इसमें कहाँ है, तो 571 512 और 729 के बीच में होगा। तो हमारा यहाँ बीच में होगा तो ये सबसे छोटा वाला घनमूल होता है, यहाँ लिखा जाता है।
तो ये 512 729 के बीच में 571 होगा। तो सबसे छोटा वाला ये 8 और 9 घनमूल के बीच में है, तो छोटा वाला घनमूल 8 है, तो हम 8 लिख देंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों इसको, 79507 का घनमूल निकालना है। तो इसमें भी सबसे पहले 3 गो के अंडरलाइन कर देंगे। लास्ट में 7 है, इसमें देखेंगे 7 कहां है, यहां है। 3 का घनमूल है, 3 यहां लिख देंगे। अब देखेंगे जो बचेगा उसको अंडरलाइन कर देंगे। 79 है दोस्तों, तो 79 देखेंगे कहां है, 79 64 और 125 के बीच में है ना 79, तो इसके बीच में है। तो ये किसके किसके घनमूल के बीच में, 4 और 5 के। तो सबसे छोटा वाला 4 होगा कि नहीं, 4 होगा, तो यहां लिख देंगे 4। ठीक है। 43। अब इसको देखेंगे, 77 86 88, इसका घनमूल बनाना है। इसमें भी वही नियम लगाएंगे, ट्रिक। 688 अर्थात 3 गो के अंडरलाइन करेंगे तो आ गया। लास्ट वाला 8 हो गया, इसमें 8 देखेंगे हम अपना बेसिक रूल में। 8 कहां है दोस्तों, इसमें बेसिक रूल में 8 देखो तो कहां है, यहां है ना, सॉरी 8 यहां है। 8 यहां पर है, कि किसका घनमूल है, 2 का, यहां लिख देंगे 2। अब देखेंगे इधर जो बचेगा उसको 778 है। 778 देखो तो दोस्तों किसके बीच में आएगा, कहां आएगा, 729 और 1000 के बीच में 778 आएगा ना, आएगा कि नहीं। 729 1000 के बीच में 778 आएगा ना। तो हम यहां 9 और 10 के वर्गमूल हो, जो 9 और 10 के वर्गमूल के जो बीच में आया है, तो सबसे छोटा वाला 9 है, 9 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया। मुझे विश्वास है दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ट्रिक भी दिए हैं। हाँ दोस्तों, एक बात कंसेप्ट में हमेशा याद रखना कि आप सोच रहे होंगे कि सर तो इतना इसके आगे भी नहीं लिख कर बताए, इधर भी बता देते और 13 14 का लिख कर क्यों बताएंगे, आपको बिना जरूरत वाला चीज कैसे बताएंगे। जो आपको जरूरत होगा वो तो तुरंत बताएंगे, हमेशा बताएंगे। आप नहीं सुनिएगा तब भी बताएंगे। अब देखिएंगे यहां 10 तक दोस्तों जो भी परीक्षा आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या अन्य जो भी एग्जाम है, उसमें 10 तक पूछता है, 10 के बाहर नहीं जाता है। आज तक इसके अंडर से जो इससे बड़ा जो संख्या है, यानी यहां इसके बाहर जाता है जो, तो उससे बड़ा संख्या आज तक आया नहीं। इसलिए दोस्तों यहां ध्यान देंगे कि आपके सवाल में जो भी पूछा जाता है कंपटीशन में या जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है, आपके लिए जो आवश्यक है वही चीज हम आपको देते हैं। तो ये जो दिए थे समझने के लिए 11 का और 12 का घनमूल करके दिखाए थे कि बड़ा से भी बड़ा बना सकते हैं, लेकिन आज तक ले 10 के अंडरे में कोई भी घनमूल आया है और ना आने वाला है। ऐसा नहीं आता है और ना आया था, कभी भी नहीं आया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत ही अच्छे ढंग से हमारा ये क्यूब रूट का क्लास बहुत अच्छा से आप लोग को समझ में आया। इस प्रकार और भी इस प्रकार का वीडियो मैं लाता रहूंगा दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आप लोग से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं, वीडियो अपलोड करता हूं यूट्यूब चैनल सतलोक एकेडमी पर, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूं कि जो हमारा ये वीडियो है अधिक से अधिक इसमें सब्सक्राइबर
बढ़े, ताकि इसको सब लोग देखें, सभी इससे पढ़ के कुछ हासिल कर सके। इसलिए आप लोग हमारे सतलोक एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आप देखें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही।